हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को दबा दें। मैं क्लास 10th 11th के बहुत सारे विषय के बारे में बताता हूँ। आज मैं केमिस्ट्री के क्लास 10th के केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर यानी धातु अधातु के बारे में बताऊंगा। आखिर धातु अधातु चैप्टर में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, ये एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, देखते हैं आखिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। तो कह रहा है किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में, कोई भी रासायनिक बंधन बनती है तो बनने में परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कोई भी बंधन अगर बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, और सब इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं लेता है। जो बाह्यतम कक्षा में, जो अंतिम कक्षा होती है, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में सजाना, उसी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में सजाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए, सजाने के लिए, दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें हमने बताया है आखिर आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम अब बाह्यतम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बिंदु के रूप में सजाएंगे। तो Na अब बिंदु के रूप में सजा देंगे। यही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकल गई। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी इसे कहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, Cl यानी क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। इसको बिंदु के रूप में सजाना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 हो जाएगा। लेकिन 18 तो परमाणु संख्या है ही नहीं, तो यहाँ हम लोग 5 करेंगे। तो 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17। अब 17 हो गया तो इसमें हम लोग देखते हैं किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको हमको बिंदु के रूप में सजाना है। तो बिंदु के रूप में चलिए सजाते हैं। तो क्लोरीन, इसको बिंदु के रूप में सजा देंगे 2 4 6 और 1 7। यही आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में Na का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं, और दोनों के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को भी हम दर्शा चुके हैं। तो चलते हैं NaCl। Na के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ गैस का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। जैसे क्लोरीन गैस हो गया, Cl2 है, इसको क्लोरीन को फिर पहले इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकालना पड़ेगा। तो Cl, यहाँ भी Cl 2
4 5 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, फिर यहाँ भी एक 7। यही क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकल गया। हम लोग अब जल का देखते हैं। जल का फॉर्मूला होता है H2O। फिर हम लोग निकालते हैं ऑक्सीजन है, यहाँ जल है, यहाँ भी जल है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बाध्यतम कक्षा में तो सबसे पहले ऑक्सीजन का हम लोग अब निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 4 यहाँ करेंगे 8। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हमको सजाना है, तो 6 है। तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, 2 4 और 2 6, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम सजाते हैं। और यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। यह इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन करके तैयार हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर उसे बिंदु के रूप में किस प्रकार सजाते हैं। तो आपसे बिहार बोर्ड में पूछता है, कुछ यौगिक दिया रहेगा, जैसे जल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे यौगिक दिया रहेगा या तत्व दिया रहेगा और कहेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालने के लिए। तो आशा करता हूँ सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को सजाकर, उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है देखकर उसे बिंदु के रूप में सजाकर ही आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कृपया अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो बस आज के लिए ये इतना ही। जय हिंद, जय भारत।